अब मैं अगला कदम हमारा है जो वो कुछ हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ प्रस्तुतिकरण है अबाउट आईआईआरडी और पैनेडेमिक और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ये भी इसमें इंक्लूड है। और अब मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूँ, डॉक्टर एलसी शर्मा जी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआईआरडी हु इज अ पीएचडी in philosophy, whose vision and core principles have been the driving force in IRD's foundation. With an interest in strategic management, innovative strategies, and sustainable development solutions, he has been endeavoring to create employment opportunity and boosting the local economies. Moreover, डॉक्टर एलसी शर्मा जी ही इस पूरे प्रोग्राम के प्रणेता भी है, और ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि हमें जो लीड कर रहे हैं शुरू से, इस पैनेडेमिक के शुरू से ही इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज, इस तरह के इनोवेटिव काम और इवेंट लगातार आईआईआरडी के माध्यम से पूरे देश भर में हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमारे सामने भी आ रहा है। तो मैं बहुत अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर एलसी शर्मा जी को निवेदन करता हूं कि आगे का मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्ते। We are highly blessed today that this international webinar is being honored by General NCVs and many distinguished speakers, guests from different domains. Friends, आज पैंडेमिक एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड पर इस वेबिनार में हम कोशिश करना चाहते हैं उन इनिशिएटिव्स को आप सभी के साथ शेयर करने का जो इनिशिएटिव्स आईआईआरडी ने लिए हैं। जब समाज की स्थिति को देखा, हमने देखा इंडस्ट्रीज आर स्केलिंग डाउन देयर ऑपरेशंस, there is a huge retrenchment of the human source. People had to come back to their native houses. घरों में रह रहे हैं, आवागमन नहीं हो पा रहा है और रोटी रोजी की समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि कोविड भी जिस गति से बढ़ रहा है उतनी गति से हालांकि मूवमेंट शुरू हुआ है, लेकिन बहुत भय के साथ लोग जा रहे हैं, बहुत रिस्क के साथ हैं। ऐसे समय में क्या हम लोकल इकोनॉमीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या क्रिएट कर सकते हैं, उस पे आईआईआरडी ने एक छोटा सा प्रयास किया है। और इसमें पहला प्रयास है उत्तर प्रदेश के कासगंज और चंदौली जिलों में, जहां पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स चलते थे, वो सेंटर्स भी बंद पड़े थे। हमने उन सेंटर्स को प्रोडक्शन हाउस के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की और वहाँ जो जिन बच्चियों को हमने पढ़ाया है, जो महिलाएं स्ट्रगल कर रही थी, उनके घर के जो बड़े हैं कमाने वाले, वो बिना कमाई के घर में रहने लगे। एक जब संकट घर में रोटी का आता है, ऐसे में हमने कोशिश की कि क्या हम स्थानीय स्तर पे ऐसी पहल कर सकते हैं कि लोगों को रोटी रोजी का मुहैया किया जा सके। इसमें उत्तर प्रदेश में मास्क बनाने की एक पहल हमने की है। 3 लेयर्स फेस मास्क बनाने की कोशिश की है। इसमें एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने प्रस्तुत है। कोविड-19 ने जहां पूरे विश्व को चार दीवारी के भीतर रहने को विवश किया, वहीं दूसरी ओर फेस मास्क की मांग को दुनिया भर में खूब बढ़ाया। इसी दौर में आईआईआरडी ने भी उत्तर प्रदेश में बंद पड़े अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को प्रोडक्शन हाउस के रूप में परिवर्तित कर उन लड़कियों व महिलाओं को रोजगार की संभावनाएं तलाशी जिनका जीवन यापन कठिन होना शुरू हो गया था। 3 लेयर मास्क बनाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के चंदौली व कासगंज जिले में शुरू हुई। अभी तक 17 लोगों को रोजगार मिल चुका है, जो अगले 15 दिनों के भीतर लगभग 100 तक पहुंचने वाला है। इस कार्य का शुभारंभ आईआईआरडी टीम द्वारा अपने वेतन से आंशिक योगदान से हुआ और वन लाइट कैंपेन के अंतर्गत समाज के अन्य वर्गों से भी सहायता की उम्मीद की जाती है। इसमें संगीता राय जैसी कई लड़कियां अपने बुलंद हौसलों से अपने जीवन की सफल कहानियां लिखने लगी। क्या आप बता सकते हैं कि आईआईआरडी ने आपको किस तरह से लाभ पहुंचाया है, इसका विस्तृत रूप से आप बताएंगी? जी सर, मैं बहुत गरीब घर की लड़की थी, जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया
दिया जाता था, ना तो पढ़ने के लिए पैसा था ना कुछ करने के लिए। फिर हमें पता चला कि IRD के थ्रू DDU-GKY का संस्था चल रहा है शहनिया में। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, 4 महीने क्लासेस पूरे किए हैं और यहाँ पे मैंने क्लासेस पूरे किए। फिर IRD के थ्रू हमें जॉब मिला। जहाँ लोग लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे मेरे गांव वाले, अब सब बोलते रहते थे, वहीं आज लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। हम हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, IRD ने हमें जॉब दिया। जहाँ लॉकडाउन में सारी कंपनियां बंद थी, IRD ने हमें जॉब दिया। उसकी वजह से हमारे घर की स्थिति आज अच्छी है, हम अपने घर की मदद कर रहे हैं। और जो हमारा दूसरा प्रयास रहा है लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो रहा है ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन में। ऑयस्टर मशरूम में अभी चाइना अब 80% ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ चीन करता है, जबकि हिंदुस्तान में अपार संभावनाएं है। और ऑयस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है मशरूम का जो हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यूज का है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है। सो हमने ऑयस्टर को आम फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, जहां पे हम कंप्लीट टेक्निकल सपोर्ट, उसको स्ट्रक्चर को तैयार करना, उसके लिए जो स्पॉन है उसका मुहैया करना है, ट्रेनिंग्स देना है, डेमोन्स्ट्रेशन कराना है, और लोग जो कल्टीवेट करते हैं कल्टीवेशन के बाद उनसे बाय बैक करना, हम खरीदते भी हैं उनसे मशरूम को वापस। इस प्रकार से बहुत फार्मर्स को एक छोटे सी जगह में भी, जिनके पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, एक जितना रहने के लिए घर चाहिए उतने घर में भी जब हम मशरूम को कल्टीवेट करते हैं तो एक आदमी का जो रोजगार का मकसद है वो वहां पे पूरा हो जाता है। इस पे एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। Oyster mushroom is of higher nutritive value with complete organic growth. It is an excellent source of several vitamins including niacin, riboflavin and pantothenic acid, besides smaller amounts of folate, vitamin B6 and thiamine. Minerals in oyster mushrooms include phosphorus, potassium, zinc, manganese and selenium. It reduces the risk of cancer, supports better immune function, improves metabolic health and many others. 85% of the total world production comes for China, whereas there is huge scope of production in India as well. Our endeavor is to reach to every farmer. IRD has been transferring the technology to farmers besides making buying back arrangement. The cultivation of oyster mushroom can create sustainable employment on entrepreneurial model, even if one does possess an area equivalent to a living room. We are not only training the farmers but are creating demonstrable units in different places for the farmers to get exposure. कि हम स्पिरुलिना चिक्की एक प्रोडक्ट है जिसे हम बना रहे हैं। स्पिरुलिना चिक्की, स्पिरुलिना एक एल्गी है, एल्गी पानी में पैदा होती है, ये प्रोटीन रिच है और इसको कर्नाटका में अभी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कोविड अफेक्टेड लोग थे उन पर भी उसका इस्तेमाल किया गया है और जल्दी रिकवरी हुई है। और इसके यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको फूड ऑफ 21st सेंचुरी डिक्लेयर किया है। हम चिक्की बना रहे हैं, गचक बना रहे हैं जिसमें स्पिरुलिना का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें बहुत स्कोप है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारे आंगनवाड़ी को भी जा सकता है अभी और आंगनबाड़ी के अलावा जो मिड डे मील है उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। और जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस हैं जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे काम करती हैं उनको भी इसको सप्लाई किया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट है और इसमें भी
प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउसिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर जो एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है, इसकी भी हमने शुरुआत की है। Spirulina attested nutrition on corona affected people as a universally recognized mandate to combat with COVID-19 for everyone to increase our immunity. Spirulina has been recognized globally as rich source of protein and micronutrients. IID has partnered with India's renowned Spiru producing company and has ventured into producing spirulina chickpea by mixing spiru with groundnuts, jaggery and others. 50 grams consumption of spirulina chickpea every day will make the body immunity rich and besides balancing various biochemical compositions of the body. This has been identified as commodity needed for everyone in every house. The scope of employment lies in production, warehousing, supply chain, and marketing. This small activity run on cooperative model may get converted into the industry with multiple people employed and more consumptions will make people more healthy. This can serve the midday meal, Anganwadis and even the military forces working on high altitude areas. और इसका नेक्स्ट जो है एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं कि फ्री, बैक्टीरिया फ्री, पैथोजन फ्री और केमिकल फ्री, क्योंकि आज की डेट में एक्सेसिव पेस्टिसाइड भी यूज होता है। हम इन सबको ओजोनाइज्ड टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके और वैक्यूम पैकेजिंग के साथ लोगों तक हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी जो प्रोसेसिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी लोगों की जरूरत है। इस प्रकार से हम इस साल के आखिरी तक, इस एकेडमिक ईयर में 5 से 10 हजार के आसपास के लोगों को इन डिफरेंट एक्टिविटीज में एम्प्लॉय करना चाहते हैं। ये हमारा इस बार का कार्यक्रम है। The COVID-19 situation has created a kind of fear amongst people and we become apprehensive in getting anything from market for our consumption. Fruits and vegetables are some of such commodities where the risk of excessively used pesticides, other chemicals, bacteria, pathogens and viruses exists. Keeping in view the need of every household, it was foreseen as the potential area of creating employment opportunities to any extent. After all, R&D, IID team took initiative to supply chemical, bacteria, pathogen and virus-free vegetables and fruits in vacuum packaging at doorstep of the people. The fruits and vegetables are being procured within the state of Himachal and washed and disinfected through the ozonized treatment technology and supplied to the people at their doorstep after getting booking through an mobile app. We envisage creating employment in this venture in hundreds to the youth in the time to come. ऑर्गेनाइजेशन का विजन आप सभी के साथ शेयर ये करना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट बनाया है अपने लिए, जो भी हमारे इंटरवेंशन हो उसमें हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को ढूंढे, कहीं ना कहीं रोटी से लोगों को जोड़े, रोटी से कनेक्ट करें। ऐसे में सभी प्रकार की जो तकनीकी सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं, मिल जाती हैं, एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं और एक जहां पे
हमें एक ऐसा लगता है कि लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वो रहता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस वेंचर्स। ये वेंचर्स हम शुरू कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक आगे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये काम इंडस्ट्रीज़ के हैं, कैपिटलिस्ट के हैं, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करके इनको एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शेप दे सकते हैं। और हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के साथ जुड़ के, सोसाइटी से उठ के उनके लिए डायरेक्टली काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पे एक सस्टेन करना इन सारे वेंचर्स को एक चुनौती होगी, और मुझे विश्वास है जब आप जैसे सभी वर्ग के लोग, सभी जो कैपेबल हैं, जो देश को दिशा दे सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, जो एक मुकाम हासिल किए हुए हैं, अपनी जगह में पहुंचे हुए हैं, एक ऐसी जगह में जिस जगह के लोग पहुंचने के लिए, जानने के लिए लोग ललायत होते हैं। आप सभी के मिलने के बाद, जुड़ने के बाद मुझे विश्वास है ये जो हमारी छोटी-छोटी गतिविधियां हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को लेकर, ये सभी गतिविधियां अपना असली जो पड़ाव है और अपना जो मिशन है उसको पकड़ेंगी और उसमें आगे चलेंगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर एलसी शर्मा जी का। हम बहुत आभारी हैं हम लोग, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ और लगन के साथ इस पैंडेमिक के दौर में हमारे लिए बहुत सारे नायाब प्रयास शुरू किए, और आज भी उसी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। और जो अभी आपने बताया उसमें ना केवल हिमाचल प्रदेश की बात है और ना ही हमारे देश की, बल्कि वैश्विक स्तर पर अब लोग इससे जुड़ना शुरू हुए हैं। और आने वाले समय में हम इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे ये सारे के सारे प्रयास कहीं न कहीं कामयाब होंगे, हम लोगों तक पहुँचेंगे, नीडी लोगों तक पहुँचेंगे, ज़रूरतमंद की सहायता कर पाएँगे, और एक बेहतरीन समाज की स्थापना में और इस दौर में से बाहर निकालने में लोगों को सहायक सिद्ध हो पाएँगे। बहुत-बहुत